टीजीटी वेजिटी मैथमेटिक्स बुक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चल रहा है, जिसका वीडियो नंबर 4 आना है। वो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 50 क्वेश्चन हो चुके थे 51 टू 75, ठीक है। 25 क्वेश्चन की हम वीडियो बनाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं और अपलोड करने में समस्या आती है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 वीडियो नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है द प्रिंसिपल वैल्यू the principal value of sine inverse sin 5 by 3 is क्या होगी 5 by 3। बी ऑप्शन है माइनस का 5 by 3, सी है माइनस का 5 by 3 एंड डी है 4 by 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है साइन 180 थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, है ना। इनमें से फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा और देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू किससे निकलता है। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस का 5 by 3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 यानी कि पाई माइनस का 5 by 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचता है पाई 3 पाई माइनस का 5 by 3 माइनस का 2 पाई 3, ठीक है। 3 पाई माइनस का 5 पाई माइनस का 2 पाई 3, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए था, तो आंसर ये आ रहा है 2 पाई 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लस वैल्यू फाइंड की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या है ए बराबर टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स एंड बी बराबर टेन इनवर्स 2x माइनस के बटे के रूट 3, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज, ए माइनस बी का क्या मान होगा। ए है 0 अंश, बी है 45 अंश, सी है 60 अंश एंड डी है 30 अंश। ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का फॉर्मेट यहाँ पे लगाएंगे। ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स रूट 2k माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स 2x माइनस के रूट 3 फॉर्मूला है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस का बी अपॉन 1 प्लस का ए बी, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए का मान है एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस का बी का मान है 2x माइनस का के अपॉन के रूट 3 अपॉन के रूट 3 अपॉन 1 प्लस ए बी एंड 2k माइनस एक्स सॉरी एक्स रूट 3 बाई 2k माइनस एक्स इंटू 2x माइनस के रूट 3, के रूट 3 होगा कि एक्स रूट 3 होगा, मे बी यहाँ पे कुछ गलती है, एक्स रूट 3 है तो एक्स रूट 3 ही होगा, ठीक है। और कुछ उतारने में फॉल्ट हुआ है 2k माइनस एक्स है तो 2k माइनस एक्स ही होना चाहिए। मतलब ये जो पोर्शन है टाइप करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है। यहाँ पे आएगा -1, ये कैंसिल होगा और कैंसिल होकर -1 अगर रहता है तो 1 माइनस 1 0 और 1 फाइनल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन है 2x 2k माइनस एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स एंड टेन 2x माइनस के, तो यहाँ तो सोल्व करे से मुझे बात बन गई है, हाँ। अगर एल्शियम लेते हैं तो एल्शियम में वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा के एक्स 3 माइनस का इधर जो मल्टीप्लाइंग होगा और इसका ये वही आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, आगे सोल्व करके यहाँ पे आंसर बनेगा।
तो एक दूसरा क्वेश्चन था वो भी इसी तरह से था, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे -1 बन जाता है, नीचे 0 हो जाता है और इनफाइनाइट बनेगा, 10 भी इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल ली जाती है। ठीक है, तो इसको आगे का भी सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ भी काटना पड़ेगा। इसका जो आंसर है वो 30 एंगल आएगा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है और इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करके वैल्यू निकाली जाएगी तो हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, कटिंग होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन डाल दिया है पीछे के क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन आता है द पैरामीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, चेंज नहीं होगा। पैरामीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल is equal to half that of the circle of which it is a sector then the circular measure of the sector is. The parameter of a certain sector of a circle is equal to the half that the circle. This is the sector of the circular measure of the sector is. सेक्टर का मान पूछा है, ये हमारा फॉर्मूला है, बीएससी क्लासेस में रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल वगैरह जो टॉपिक्स आता है यहाँ से, इसका आंसर आता है π-2 रेडियन। इसको याद करेंगे केवल। ठीक है, अगला है π+1 रेडियन एंड डी है हमारा π-1 रेडियन। सही पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन 54 है एच डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन नेचुरल नंबर के लिए एच टी का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, अंडर रूट एन प्लस 1/2 एंड अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 12। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए एच टी होता है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12 और टी था इनमें से कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ सर्किल। Angle between the two diagonal of circle is the angle between the two diagonals of a circle is angle between the two diagonals of a circle is सर्किल के दो डायगोनलों के बीच का कोण कितना होता है? 30 अंश, 45 अंश या cos इनवर्स 1/√3 या cos इनवर्स 1/3। आता है cos इनवर्स 1/√3। तो दो डायगोनल्स लेंगे सर्किल के और उनके बीच का एंगल ये स्टैंडर्ड वन है। ये डीसीज वगैरह जो टॉपिक्स होता है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन, वहाँ से हम ये फॉर्मेट बनाते हैं और वहाँ से एंगल का मान निकलता है cos इनवर्स 1/√3। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 एस टी शॉर्टेड डिस्टेंस। उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी प्लेन वाले। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस बताना है। एच डी का फॉर्मूला लगा के आंसर बनेगा। ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक ये है एंड दूसरी लाइन है x-1/2 इक्वल टू y+1/4 z-2/-5x। एच डी निकालनी है, एच डी का फॉर्मेट बना लेंगे। एच डी के दो तरह से फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आने वाला है 6√5। आंसर कितना आता है इसका? 6/5। डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे जनरल लाइन की इक्वेशन
ऑप्शन में से और फिर एस टी के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने का आंसर हमारा आ जाएगा 600√5। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सी ये आ चुका है बार बार। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ C is the midpoint of AB and P is any point, any point outside AB. Then C is the midpoint of AB यानी कि AB लाइन है और इसका midpoint C है, P कोई बाहर पॉइंट है। इस तरह से ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। AB का midpoint C है, P कोई आउटसाइड है। ठीक है। देन कंडीशन होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर 0। बी है पी ए प्लस पी बी प्लस 2 पी सी बराबर 0। सी है पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी एंड डी है पी ए प्लस पी बी बराबर 2 पी सी। तो पी ए प्लस पी बी बराबर आता है इसमें 2 पी सी। मिड पॉइंट होगा यानी कि सी के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो पी को ओरिजिन मान के तो भी हो जाएगा। और अगर ये ओरिजिन मान लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट अगर वेक्टर ए माने, इसका वेक्टर बी माने, ठीक है ना, वेक्टर ए को 0 और इसका हो जाएगा वेक्टर बी को 0। तो सी का कोऑर्डिनेट ए प्लस बी बाई 2 0। ठीक है। तो ए प्लस बी बाई 2 ए कोमा 0। तो पी सी की बात अगर की जाए, पी सी इक्वल टू दिस एंड पी ए इक्वल टू ए और पी बी इक्वल टू, तो पी सी इक्वल टू आता है ए प्लस बी बाई 2 एंड पी ए कितना होगा वेक्टर ए। वेक्टर ए को हम लिखेंगे ए वेक्टर बी है पी बी अपॉन 2 इधर जाएगा 2 पी सी इक्वल टू पी ए प्लस बी। तो यही फॉर्मेट इसको आ रहा है। ठीक है। और 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी वगैरह में, 2 से 3 बार ये टकरा चुका है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। इसमें दिया है लाइन y इक्वल टू 2x प्लस c इज ए टेंजेंट ऑफ लाइन x स्क्वायर बाई 8 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ c एच सी का मान क्या होगा, प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 एंड प्लस माइनस का 1 एंड प्लस माइनस का 8। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करके बात बनेगी यानी कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे एम इक्वल टू 2 आ जाएगा, सी की जगह सी ही है और इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 है एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे और सी का मान अपने आप निकल आएगा। वैल्यू रखेंगे कोई सा इसमें कोई ना कोई मान आ जाएगा, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन क्लिक नहीं किया अदरवाइज में बताया तो यह आंसर रहेगा, तो इसको निकालना ही पड़ेगा भाई। ए स्क्वायर का मान 8 एम स्क्वायर इंटू का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी क्या है, बी स्क्वायर 4 है, 8 इंटू 4 प्लस का 4, 8 चौक 32 प्लस 4 36 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है। सी इक्वल टू आ जाना है हमारा प्लस माइनस 6। 58। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। द इलिप्स, ये भी है याद करने वाला क्वेश्चन है, बार बार वही आता है। टू इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कट ऑर्थोगोनली टू ईच अदर। एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। देन ए ऑप्शन में ए माइनस का बी इक्वल टू ए डैश पर इसका बी डैश एंड बी ऑप्शन में ए इक्वल टू ए डैश बी डैश। ठीक है। और सी ऑप्शन है इसका सी है 1 ए माइनस का 1 बी इक्वल टू 1 ए डैश माइनस का 1 बी डैश। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका आता है ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो दोनों की क्या निकाल ली जाएगी, स्लोप निकालेंगे, प्रवणता यानी कि m1 है तो
और m1 m2 इक्वल टू -1, ये फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, 1/a माइनस का 1/b इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये भी ऐसे ही का कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन चल रही है। लाइन LX प्लस का my प्लस का n बराबर 0 is the tangent line of an ellipse। किसी ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो फॉर्मेट वही बनेगा और आंसर मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। आंसर आना है इसमें ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, और सी ऑप्शन है ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है एल प्लस बी एम इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो करना कैसे है, यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला पोर्शन ले लेंगे, माइनस का एल एक्स माइनस एन, वाई इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एम एक्स माइनस का एन अपॉन एम। कंपेयरिंग कर लेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैपिटल एम मान लेता हूँ, कैपिटल एम इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एम एंड सी इक्वल टू माइनस का एन अपॉन एम। और हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेंगे, एम का मान ये डालना पड़ेगा और सी का मान ये रखा जाएगा। तो माइनस का एन अपॉन एम का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एम का मान एल अपॉन एम का स्क्वायर। इसको सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ से कोई आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, एक में एक आंसर आएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वाला आना चाहिए। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे, ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, एक नए क्वेश्चन से बनता रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है। हाँ, 61 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस के माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के इक्वल टू 1। बेशक के इज ग्रेटर देन 1, it is a form, it is a form of, क्या होगा इनमें से, क्या एक सर्किल बनाएगा या एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा या कोई नहीं। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं बन पाएगा, क्योंकि ना तो एलिप्स है ना हाइपरबोला है ना सर्किल है। ये इक्वेशन इनमें से किसी की नहीं है। ठीक है, और इसको सेट करके अगर देखते हैं इक्वेशन के रूल लगा के तो इनमें से किसी की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, द वेक्टर्स, द वेक्टर ए बी इक्वल टू दिया है 3i प्लस का 4k, वेक्टर ए बी इक्वल टू 3i प्लस का 4k एंड ए सी इक्वल टू 5i माइनस का 2 से प्लस का 4k आर द साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी ए बी एंड ए सी को साइड दे रखी, आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल ए बी सी की साइड दे रखी है। द लेंथ ऑफ द मीडियन, length of the median through A is, पहला ऑप्शन √18, √72, √33, √288। ठीक है, द वेक्टर ए बी का मान दिया है, ए सी का मान दिया है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। ठीक है, आर द साइड ऑफ ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन क्या होगी, उसकी माध्यिका होगी, है ना, एडी का लेंथ हमें फाइंडिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ए को सपोज हमने ओरिजिन मान लेते हैं 0 और इसका 3i प्लस 4k है, तो 3j का 0 है एंड 4 इस तरह से कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसका 5 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा और फिर एडी की लेंथ। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच के दूरी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके
जाएगा। तो डी बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस का 5 अपॉन 2, 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 यानी कि 4, एंड 0 माइनस टू अपॉन 2 यानी कि -1, 4 प्लस 4 8 अपॉन 2 यानी 4। तो एडी निकालना इन दोनों के बीच की दूरी, एडी बराबर अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 1 प्लस 16, 32 और 1 33, अंडर रूट 33, ठीक है ना। तो अंडर रूट 33 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ये आते रहे हैं पहले से, टकराते रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन बहुत इजली सा है, मतलब इजली का मतलब जो आसानी से कुछ याद करने वाले हैं, याद करेंगे छोड़ जाते हैं, और जिसके ट्रिक्स आसानी से बताई जा सकती है, यानी कि ट्रिक्स बताने का फायदा है। जैसे कि क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक सर्किल सर्किल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर का कौन सा सर्किल of triangle PQR. PQR का सर्किल x is x square plus y square equal to 25, and point Q का पॉइंट है 3,4, R का पॉइंट है -4,3, देन एंगल क्यू पी आर फाइंडिंग करना है। कोई ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, ठीक है ना। Q का पॉइंट 3 और 4 है, ये R का -4,3 है। तो एंगल चाहिए क्यू पी आर, ये कोण निकालना है, और इसमें एक सर्किल बना हुआ है इस तरह से ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए का रेडियस होगा, इसका ट्राइंगल का रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो इससे तो 5 5 पता लग गया। सेंटर की कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो, ये हमें एंगल एक्स वाई मान लेते हैं, इसका टोटल सेंट्राइड यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये दूरी बराबर होगी, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स वाई का मान निकल आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस की रेडियस होगी 5 होगी, और ये भी 5 होगी, और ये भी 5 होगी। तो फिर हमें निकालेंगे इनके बीच का एंगल, ट्राइंगल, ठीक है, एंगल क्यू पी आर। तो मैं जनरली बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो क्या करेंगे, पहले तो साइडें निकालेंगे, ठीक है। और रेडियस तो बराबर ही होती है, ये तीनों 5 5 5 होंगी हैं, और ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये सेंटर निकाला जा सकता है ना। और सेंटर निकाला जा सकता है तीनों के पॉइंटों से लेकर, रेडियस के बराबर कर देंगे, इनकी बीच की दूरी का, इनकी बीच की दूरी का, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, फिर एंगल निकाला जाएगा। तो आंसर मैं बता देता हूँ, ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर है, ये पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के क्वेश्चन है, यानी पीजीटी में आता है, या जनरली इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आंसर इसका आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। एक कोनिक दिया है, कोनिक 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर माइनस का 36x। एक नया क्वेश्चन ऐसा आता ही रहता है, कोई कोनिक दिया होगा, बताएंगे रिप्रेजेंट इस क्या क्या है, ये कॉनिक क्या है, हाइपरबोला है कि क्या। तो कंपेयरिंग करेंगे इसकी जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी स्क्वायर बाई प्लस 2 प्लस स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2 जी स्क्वायर बाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ना, और वो इसका फॉर्मेट अप्लाई कर लेंगे, यानी एच स्क्वायर बड़ा है बराबर है ए बी से, ये वाली कंडीशन मिलेगी। एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो पैराबोला होता है, बड़ा है या छोटा है, तो ये आएगा इसमें हाइपरबोला, ठीक है ना। कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, उसमें एक नया क्वेश्चन आता ही रहता है, इलिप्स है या सर्किल है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो कॉनिक वाले जो क्वेश्चन थे, ये इसको पूरा मैं डिफाइन करके वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, हर सेट में क्वेश्चन टकरा रहा है, ठीक है, ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65।
एक लाइन दिया है ए प्लस का बी एक्स माइनस का ए माइनस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बतानी है। द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप और परपेंडिकुलर लाइन आंसर है बी है माइनस का ए प्लस बी बटे ए माइनस का बी, सी है ए माइनस का बी बाई ए प्लस का बी, एंड डी है माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस का बी। इसका आंसर आता है ये, यानी कि इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लेना है, प्रवणता निकालनी है, ठीक है ना। तो प्रवणता डायरेक्ट निकल आएगी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी से हम का वन निकालेंगे, ये बटे ये हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 66 नंबर। vertices vertices of triangle ABC, एक ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हैं ए 0,0 एंड बी है 0,4 एंड सी है 4,0। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। 8 दिया है, 4 दिया है, 16 दिया है, 9 दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंडिंग करेंगे, देखिएगा कैसे निकलेगा। ए बी सी कोई ट्रायंगल्स है, ए 0,0, बी 0,4 है एंड सी 4,0, यानी कि ये बी था और ये सी था, ये भी 4 ही आएगा। ये पॉइंट निकाल लेंगे बीच का, इसके परपेंडिकुलर एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का क्या है, बेस इंटू हाइट। बेस ये, इसका बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, और हाइट भी हम निकाल सकते हैं इसका मिड पॉइंट निकाल के। मिड पॉइंट होता है 0 प्लस 4.2 यानी कि 2 एंड 4 प्लस 0.2, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, एडी आ जाएगा, एडी हाइट आ जाएगी और बेस ये आ जाएगी। तो एरिया का फॉर्मूला लगा के मैं कौन सा आंसर आने वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बीसी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एडी निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एरिया इनमें कोई ना कोई आंसर सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 67 नंबर। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइनें दे रखी है, 3x माइनस का 2y एंड 6x प्लस, अरे क्या दिया था ये 9, कुछ गलत छपा है, 6x प्लस जी लिखा, जी नहीं होगा भाई, कुछ 9 होना चाहिए, 4/8, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सबसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी से, यहाँ और इसका भी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इसका a2 x प्लस b2 y बराबर c2, फिर डिस्टेंस का बीच में फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक होता हुआ है क्या फायदा, वहाँ से लगाएं और कुछ फल ना मिले तो कोई फायदा नहीं। आगे द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है जैसा वो क्वेश्चन था, और 68 भी ऐसा ही है। द vertices of triangle 4,6 है, 0,4 है, 6,2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल सेंटर निकाल, एक 4,6 है, एक 0,4 है, एक 6,2। तो बीच का सेंटर इसमें फाइंड करना है, ठीक है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट इसके निकाल दिए जाएंगे, तीनों को जोड़ के आधा, है ना, ए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई होगा, सेटिंग फैक्टर निकल आएगा। आगे आता है हमारा इसेंट्रिसिटी, इसका सेंटर फाइंड करना है, क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो इसे x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे, इसे x3 y3 मान लेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंट्रिसिटी
सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी यानी ई का मान निकालना ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ई का फॉर्मूला क्या होगा, क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर से कंपेयरिंग करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। ये हाइपरबोला है और कौन सा वाला हाइपरबोला है, ए बड़ा है बी बड़ा है, ये वाला कंडीशन इसमें चेक कर ली जाएगी पहले तो, और ई का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। ई, तो ई का मान मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ई बराबर 1/2 अंडर रूट 5/2, सी है ई बराबर अंडर रूट 5/2, ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, कंपेयरिंग करके इसमें ई का फॉर्मूला लगा देंगे। 17 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार आ रहा है। E1 and E2, the eccentricity of hyperbola, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, देन 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1 -1 0, टी है 2, तो इसका आंसर आता है 1, 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने इसको देने हैं 75 का, 25 क्वेश्चन मैंने सेट, ठीक है ना। ये वीडियो यानी कि सेट 125 करनी है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द फोकस ऑफ एलिप्स बहुत बार आ चुका है, पीजीटी में भी आया है और टीजीटी एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला एक इलिप्स दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस का बाई स्क्वायर बटे 81 बराबर 1/25 आर से। उनके फोकस क्या है, सेम है। देन बी स्क्वायर का मान क्या होगा, कई बार आता है ये रिपीट होता है, बी स्क्वायर का मान आता है इसका 7। देखते हैं आंसर लगा देते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, बार बार आता है रिपीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द चिल्ड्रन ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू आर, दो फोर्स है पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू का जो रिजल्टेंट है आर है। Resultant of two force P and Q equal to R. If the direction of one force is negative, then resultant S. एक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, तो रिजल्टेंट S हो जाता है। टेन कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, आर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स आर स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोस अल्फा, उसकी डायरेक्शन निगेटिव हो जाती है, तो हमें कंडीशन बनानी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर उन्होंने के का मान पूछा है। ये क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं के का मान 2 आएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वहां से क्वेश्चन बना दिया गया है। 72 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 भी ऐसा ही है, ये भी कोऑर्डिनेट का ही इसका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर, क्यू मेक्स ट्वाइस, क्यू को दुगना कर दिया जाता है, पी एंड क्यू का जो रिजल्टेंट है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है आर है। आगे है क्यू मेक्स ट्वाइस देन आर इज आल्सो ट्वाइस, डायरेक्शन ऑफ क्यू मेक्स नेगेटिव, यानी कि अगला कहा है क्यू मेक्स ट्वाइस, क्यू को दुगना करते हैं और आर को भी दुगना करते हैं, आर भी ट्वाइस, आर इज ट्वाइस, डायरेक्शन ऑफ क्यू इज नेगेटिव, ठीक है। तो पी रेसो क्यू रेसो पी रेसो क्यू रेसो आर क्या है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, समीकरण बनानी पड़ती है, बीच में एंगल मान लेते हैं
पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर दूसरी बार में क्या होगा, आर की जगह 2r हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह माइनस 2q, पी 2 प्लस 2p इंटू 2q इसका 2q cos अल्फा। उसके बाद इनमें पी क्यू आर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। इक्वेशन को सेट कर करा के आंसर आता है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे हैं, मैंने कोऑर्डिनेट की अलग से वीडियो बना रखा है और पूरा चैप्टर कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा फिर से, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ केवल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि आप डिवाइड है कि आप ये क्वेश्चन है, ये ऐसा सेट बनता है, ठीक है ना। थ्री फोर्सेस एक्टिंग at a point is equilibrium। ये है किसका प्रमेय, क्यू बटे साइन थीटा आर अपॉन साइन गामा, इस थ्योरम का ये है लामी प्रमेय, लामी थ्योरम, ठीक है ना। लामी लामी थ्योरम है या पाइथागोरस थ्योरम है या एमएन थ्योरम है या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो थ्योरम कैसी है, लामी थ्योरम, ठीक है। तो मैंने आंसर ही बता दिया है, लामी थ्योरम का क्वेश्चन है, यानी कि ये 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं कि तो उनमें लामी थ्योरम अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही है, 3 फोर्सेस पी 2p एंड 3p एक्टिंग एट ए पॉइंट, एंगल बीच का है इसका 120 है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है। 3 फोर्सेस इस पर लगे हुए हैं, 3 फोर्सेस पी एंड 3p एक्टिंग एट ए पॉइंट making angle makes 120 एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच उसका एंगल क्या है, टू ईच अदर इज 120, यानी इस केस के बीच का भी 120 है, इस केस का इस केस का। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, दो फोर्स के बीच का एंगल 120 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स आंसर आएगा अंडर, ठीक है। इसका क्वेश्चन है ये स्थिति विज्ञान का, वहाँ उस वाले फोर्स वाले चैप्टर में फोर्स लिखे हुए पूरे पूरे रखे